हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस, जहां पर मैं आपके लिए शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूं। बेसिकली ये वीडियोस आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, आपकी राइटिंग को एनहांस करने के लिए, प्लस आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए होते हैं और होप भी आपके कॉन्फिडेंस, स्पीड एंड आपकी स्पीड को बढ़ाते भी होंगे। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ राजधानियाँ, हमारे देश की राजधानियाँ। बेसिकली मैं आपके लिए एडवांस आउटलाइन में हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनके नाम अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं उसी सीरीज के लिंक वीडियो में आपको सारी राजधानियाँ अपलोड करूंगी और फिर बाद में ये दोनों कंबाइन करके भी आपको प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि सम टाइम आपको सर्च करने में प्रॉब्लम हो जाती है वीडियोस को कि इसका लिंक वीडियो कहाँ होगा। तो मैं वो दोनों लिंक करके भी आपके लिए अपलोड करूंगी। कोशिश यही करती हूँ कि जो वीडियो डालूं आपको उसका लिंक वहीं पर प्रोवाइड हो जाए, ताकि आपको सर्च आउट ना करना पड़े और इजीली मिल जाए। तो जो व्यूअर्स उसको देख लेते हैं, आप उसको स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपनी राजधानियों के नाम। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है अमरावती। देखिए, अमरावती में हम आ तो साउंड हो जाती है ना, माँ और रा। तो दो तरह से बना सकते हैं इस शब्द को। एक तो हम माँ की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया, लाइन से ऊपर बनाएंगे फर्स्ट प्लेस पर, क्योंकि साउंड जो है वो सुपेरिटी फर्स्ट प्लेस की है। तो लाइन से ऊपर बनाया व त और यहाँ पर इसको द्विध्वनिक कर दिया। दूसरा फॉर्मेट आप इसी का अप्लाई कर सकते हो कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरा अमरावती। और एक और चीज, क्योंकि शॉर्ट हैंड में बेसिकली हमें ये समझना है कि कौन सी आउटलाइन में हम उस शब्द को जल्दी समझे। देखिए, कई सारे रूल हैं हमारे। अगर मैं 10 शॉर्ट हैंड सीखे हुए लोगों को एक शब्द बोलूंगी तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 एक ही शब्द बनाए। वो कोई भी रूल अप्लाई करके उस शब्द को बना सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा रूल आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से सेट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो अमरावती में हम दूसरा फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, वा को त के लिए छोटा कर सकते हैं और यहीं पर ई की मात्रा। तो ये 3 फॉर्मेट से है। आप तीनों में से मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहा है। ठीक है, क्योंकि रूल्स जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप शब्द को बनाते हैं तो वो आपको पढ़ने में भी आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। और यहाँ पर हमने 3 रूल्स के अकॉर्डिंग इस आउटलाइन को ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, और एक चीज, हाँ, ये मैं जरूर आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हमने साउंड को चेंज नहीं किया है। साउंड अगर फर्स्ट प्लेस की साउंड थी तो हम साउंड के अकॉर्डिंग ही शब्द को बना रहे थे। ठीक है, इसी तरह से वर्ड आता है आपका ईटानगर। तो ईटानगर में देखिए सुपीरियर साउंड है ई। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, थर्ड प्लेस डिफाइन करके। तो हमने लिखा ईटा न गर, ईटानगर। ठीक है, इसका कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, तो हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद वर्ड आता है दिशपुर। तो हमने कैसे लिखा, देखिए दा में सा का व्रत थोड़ा बाहर निकाला और पा और रा, दिसपुर। ज्यादा अगर आपको डिफाइन करना है तो थर्ड प्लेस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा शब्द आता है पटना। तो पटना में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पा का शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, जो हमने पैसा पेशा में बनाया था ना, उसी तरह से। तो प ट ना। ठीक है, और ये भी आप लाइन से, क्योंकि कोई लाइन का उसमें प्लेस नहीं है। अगर हम पा की बात करें तो वहां पर छोटे आ की मात्रा एक तरह से है जो लगती नहीं है, तो आप इसको लाइन पर भी बना सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, तो कंटिन्यू रखिएगा वीडियो ताकि आप उस इम्पोर्टेंट बात को सुन पाए। इसके बाद देखिए आता है रायपुर। तो देखिए रा और या और इसी में पा और रा का हुक। ठीक है, रायपुर। पंजी। तो देखिए पा का शॉर्ट फॉर्म ना और जा,
सिंपल। और ई की मात्रा के लिए द्विध्वनिक दे सकते हैं आप, ठीक है, ई की मात्रा के लिए। आप चाहें तो इसको पंजी ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो गया और टिपिकल हो गया। जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स बनाते हैं जो इजी टू ग्रैस्प होते हैं, बहुत जल्दी पढ़ने में आ जाते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको उन शब्दों को पढ़ने में ना आसानी हो जाती है, अब बहुत जल्दी उनको कैच कर लेते हो। जैसे कि एक शब्द मैंने आपको जब राज्य बताए थे तो बताया था छत्तीसगढ़। अब वैसे बनाते तो कितना बड़ा बनता छत्तीसगढ़, और ऐसे एक छोटे से कीवर्ड से हमने उस पूरे को डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमारा शब्द आता है गांधीनगर। तो गांधी जी के ऊपर है तो गांधी, ठीक है, नगर। एक तो ये हो गया कि मैंने इसी में इसको ऐड कर दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, गांधी नगर इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेट हैं। आप चाहें तो नगर को इंक्लूड कर दीजिएगा या फिर आप सेपरेटली बना दीजिएगा, ठीक है। नगर में कोई चेंज नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी हम नगर का सिंबल डिफाइन कर चुके हैं। जैसे कि हमने पुर का सिंबल डिफाइन कर दिया है, उसी तरह से हमने नगर का सिंबल भी डिफाइन कर दिया है। किसी तरह का कोई चेंज हम वहां नहीं करेंगे। इसके बाद वर्ड आता है हमारा चंडीगढ़। देखिए चंडी, तो चा में ना का हुक, ड, और गढ़ का ऑलरेडी डिफाइन है। इवन आप जब इसको बनाएंगे, सॉरी, चंडीगढ़, क्योंकि ड़ जो है वो हा से बनता है, बट हम यहाँ पे इसको र करके बना के फिर उसको पढ़ेंगे, तो चंडीगढ़, ठीक है। इसके बाद वर्ड आता है हमारा शिमला। तो कैसे बनाएंगे हम शिमला, शाह में, शाह का जो व्रत है उसको हम यूज करेंगे माँ की व्यंजन रेखा में, ठीक है। तो शिमला, चूंकि ला पे पूरी मात्रा आ रही है और ये एक हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, तो आप हॉरिजेंटल में क्या होता है, दो ही प्लेस होते हैं, या तो अबव द लाइन या ऑन द लाइन। थर्ड प्लेस हमने कुछ शब्द बनाए थे जैसे समय सीमा, तो हमने उसको नीचे करके बना दिया था। तो आप समवेयर डिफाइन करने के लिए इसको ले सकते हैं। ला की व्यंजन रेखा को हमने पूरा इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर ला पर साउंड आ रही है, और इसलिए हमने इसको इस तरह से ना लिखे पूरा बनाया है ताकि हमें पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, हम आसानी से पढ़ पाए, ठीक है। इसके बाद आपका वर्ड आता है रांची। तो रा और ची, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, रांची। बंगलूर, ठीक है। तो बा को किया शॉर्ट, ग, ठीक है, और ला रा हल्का सा डैश दे देंगे, या तो डबल कर दीजिए, ठीक है, यह भी मैंने डबल किया है, या फिर आप ला में हल्का सा तिरछा डैश दे दीजिए, तो बंगलूर। और बेसिकली इसका रूल ये चलता है कि नीचे वाले ला के साथ, ठीक है, बंगलूर। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, और ये थर्ड प्लेस पे जाएगा ला, क्योंकि उस पे थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है। इसके बाद शब्द आता है हमारा त्रिवेंद्रपुरम। थोड़ा बड़ा है तो हम कैसे लिखेंगे इस शब्द को, देखिए त्रि का तो हमारा त्रिवेंद्रपुरम है, तो हम त्र का चाप ले लेते हैं, ठीक है। तो वा की व्यंजन रेखा पे बनाएंगे त्रिवेंद्र, ठीक है, पुरम। इस तरह से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ में ता और रा पूरा बना के वा में न और द्र और पुरम। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब त्रि का चाप लगा देते हैं तो एक तरह से थोड़ा सा यूनिक हो जाता है और हम कैच जल्दी करते हैं। जैसे कि हमने त्रिपुरा लिखा था तो यहाँ पर भी ये त्रा के लिए चाप को यूज किया था, वही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। शब्द पढ़ने में इजी हो गया और हम कैच करने के लिए उसके लिए प्रिपेयर हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका शब्द आता है भोपाल। तो देखिए भा का कॉन्सोनेंट लाइन, पा और ला, भोपाल। ऑन द लाइन लिखेंगे क्योंकि सेकंड प्लेस साउंड है, ओ की मात्रा है। इसके बाद आपका आता है मुंबई। तो देखिए मुंबई हम किस तरह से लिखेंगे, ये हो गई हमारी माँ की व्यंजन रेखा, ठीक है, बा और ई, मुंबई। और इसी को कहीं कहीं पर, क्योंकि मुंबई नया नाम है, इससे पहले बम्बई बोला जाता था, तो हम कैसे लिखेंगे, बम्बई। ये है, यहाँ हम और नहीं लगाते हैं क्योंकि और से तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। बम्बई, क्योंकि ये पुराना नाम है, ठीक है।
और कहीं पर नेम से और उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपके लिए ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मुंबई में माँ की व्यंजन रेखा के साथ है, बम्बई में पहले बा की व्यंजन रेखा आएगी। बस इतना सा ही उसमें चेंज है, उसको अमेंड करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जो सिंबल आ रहा है दैट इज इम्फाल। तो इम्फाल इम्प का हो गया ना, माँ की व्यंजन रेखा को मोटा बनाएंगे, फा में ला, इम्फाल। ठीक है, और इसको अब वही है, आप या तो ऑन द लाइन बना दीजिए या फिर आप ये लाइन है इसके नीचे से लेके भी बना सकते हैं, बट वो आपको हैबिट में होना चाहिए। आप ऐसे शब्दों को आपने यूज किया होगा तो आप इजीली इसको समझ लेंगे, क्योंकि जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं वहां पर दो ही प्लेस हैं, जैसा अभी मैंने पहले आपको बताया कि अबव द लाइन, ऑन द लाइन, समवेयर हम उसको क्रॉस द लाइन ले जाके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो शब्द आता है ये है शिलोंग। शिलोंग, तो शिलोंग शब्द के लिए हम क्या करेंगे, शिलोंग, यहीं से ग की व्यंजन रेखा और थर्ड प्लेस से डिफाइन कर देंगे इसको। ठीक है, तो क्या बन गया, शिलोंग। ठीक है, इस तरह से ये कुछ राजधानियां आपकी कंप्लीट हुई हैं। अब चलिए देखते हैं आगे की राजधानियां। हमारी पहली राजधानी आती है आइजॉल। आइजॉल, बेसिकली आइजॉल किसकी राजधानी है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई साउंड आ रही है तो हम क्या करेंगे, आई साउंड को लगा के जॉल, आइजॉल। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा कोहिमा। तो कोहिमा का जो वर्ड हम यूज करेंगे तो इसके लिए भी का, हा और मा का हमारा बेसिकली आएगा। ठीक है, तो का में हा की व्यंजन रेखा और मा, इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ शब्द जो बहुत कम बोलने में आते हैं, बहुत कम सुनने में आते हैं, तो वहां पर अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लिटिल बिट हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें वर्ड ऐसे बनाने चाहिए जो में आगे तक क्लियर रहे। इसके बाद है भुवनेश्वर। तो देखिए भुवनेश्वर, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, भुवनेश्वर, वा का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दे सकते हो, भुवनेश्वर। जैसे भवन जब रूल बताया था तो मैंने आपको वा का बताया था ना, जहाँ पे मैंने ट्रिकी यूज ऑफ वॉर या बताया है वहां पर ये वर्ड आया है, तो ये था, इसी से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये तो था भवन, ठीक है, ये भुवनेश्वर हो गया। और थर्ड प्लेस डिफाइन करके बनाएंगे इसको, थोड़ा सा नीचे ले जाके, थोड़ा ही नीचे ले जाएंगे, बहुत ज्यादा ले जाएंगे तो अगली लाइन का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, इसलिए। इसके बाद वर्ड आता है आपका जयपुर। तो जयपुर के लिए क्या करेंगे आप, जा या, जैसे रायपुर लिखा था ना तो रा में या का फॉर्मेट यूज किया था, यहां पर हम या का शॉर्ट फॉर्मेट यूज करेंगे। तो देखिए जयपुर, ठीक है, जैसे जय इस तरह से लिखते हैं ना, तो इसी के डैश में पुर को यूज कर दिया, जयपुर। ओके, गंगटोक, तो गंग, अंग की साउंड आ रही है ना, जिससे हम उसको बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गा में बगैर स्पेस दिया हुआ, जैसे धंधा में लगाते हैं ना उस तरह से, गंग टोक, टा की व्यंजन रेखा को छोटा कर देंगे क के लिए। दो रूल है, मतलब एक तरह से आप ऐसा कर सकते हैं ना, या तो का को छोटा करें या तो गा को छोटा करें ट के लिए, तो हम बीच में ना करके, क्योंकि वो दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, तो हमने क्या किया, टा की व्यंजन रेखा को छोटा कर दिया। ठीक है, इसके बाद वर्ड आया आपका चेन्नई। तो चूंकि ये दो ही ध्वनिक साउंड आ गई, तो चेन्नई, चेन्नई, जैसे मुंबई बनाया वैसे चेन्नई बनाया। हैदराबाद, तो तर दर का रूल यहाँ पर अप्लाई होता है हैदराबाद में, तो कैसे बनाएंगे हम, हा की व्यंजन रेखा बनाएंगे और वहां पर हैदराबाद, इसको तर दर के लिए डबल कर दिया, तो हैदराबाद। ठीक है, चूंकि फर्स्ट प्लेस साउंड है, थोड़ा सा लाइन से ऊपर करके बनाएंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये फर्स्ट प्लेस साउंड से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में नेक्स्ट हमारा आता है अगरतला। तो अगरतला में देखिए गा में रा का हुक अबव द लाइन बनेगा, ता में ला, थोड़ा लंबा करके बनाएंगे ताकि, चूंकि रा का हुक बनाते हैं तो हम छोटा बनाते हैं, ठीक है, और जब ला का हुक कर्व स्ट्रोक में बनाते हैं तो थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, तो थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद
आपकी राजधानी आती है लखनऊ, ऊ साउंड आ रही तो लख, ठीक है। अभी न ऊ इस तरह से कर सकते हैं, लखनऊ। ऊ की साउंड जो है ना ये द्विध्वनिक में हमने फॉर्मेट कर दी। इसके बाद हमारी साउंड आती है देहरादून, ठीक है। तो देहरादून शब्द जो है तो द ह रा और दून, तो उसके हिसाब से हमने कैसे लिखा है यहाँ पर इसको, देखिए दा में हा, दा में ना, देहरादून, देहरादून इस तरह से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वन इज कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता में का में ला का हुक और ता, बस मात्रा जरूर देंगे ताकि आप जो आ की साउंड आ रही है आप किसी और से उसको ना रिलेट करें, आप आराम से उसको पढ़ पाएं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद आपकी आती है पोर्ट ब्लेयर। तो देखिए पोर्ट के लिए तो ये आ गया है ना, और ब्लेयर के लिए बा में ला और या, तो पोर्ट ही छोटा बनेगा, दूसरा अपनी नॉर्मल लेंथ का बनेगा या, पोर्ट ब्लेयर। दमन, द म और ना का हो, कुछ भी ज्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो वर्ड बगैर साउंड का है इसलिए। इसके बाद शब्द आता है करवती, ठीक है। तो देखिए क व र ती, ई की मात्रा जरूर देंगे ताकि वो डिफाइन हो जाए, ठीक है। एंड लास्ट वन इज पंडचेरी, ठीक है, या पुंडुचेरी, जैसा कि अभी हम उसका अमेंडमेंट पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखिए अब क्या करोगे वहां पर, अब यहाँ पर पांडचेरी बनाएंगे तो देखिए पा में ना है, ड चेरी, तो पांडचेरी, पा का शॉर्ट फॉर्म बनाया है, ना की व्यंजन रेखा बनाई है, पांडचेरी, चा में रा का होकर और ये द्विध्वनिक साउंड को डिफाइन किया तो पांडचेरी। इस तरह से ये सारी राजधानियां हमने कंप्लीट की। होप ये आपको समझ में आई होंगी और आपको क्लियर हुई होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में बताया है, बट चूंकि आज मैं राजधानियां बताया है आपको जो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, तो एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे आप कि लाइन के नीचे जो भी वर्ड आप लिखते हो 2 मार्क जरूर लगाएंगे। अगर आप मार्क्स नहीं लगाएंगे तो आप उसको कोई भी नॉर्मल वर्ड है वो पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मार्क लगाना जरूरी है। मार्क लगाने से वो वर्ड पर्टिकुलरली डिफाइन हो जाता है कि आपने क्या लिखा है वहां पर, जो कि स्टडी टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप अपना लिखा हुआ वर्ड खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको ही ये प्रॉब्लम आएगी कि आप उस शब्द को कुछ भी पढ़ लेंगे। जैसे कि सम टाइम लिखना है चीन, छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, चीन बहुत शॉर्ट अगर लिखते हैं ना स्टूडेंट तो इस तरह से लिख देते हैं चीन, अभी लाइन नहीं करी हमने, तो ये चीन जिन भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास शब्द चिन्ह है। तो इसलिए ये लाइन जब बनाएंगे आप तो ये दिमाग में जरूर आएगा कि समथिंग इज इम्पोर्टेंट इन इट, तो चीन नहीं, चीन ही पढ़ेंगे, जिन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी होती हैं जब सिमिलर वर्ड आते हैं, तो वहां पर जो ऑर्डिनरी वर्ड नहीं होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए। तो होप ये रूल आप याद रखेंगे, आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड गाइज ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर वीडियोज and also PDF proofs. So keep learning, keep watching, stay connecting. Have a good day.